हरिवंश राय बच्चन की कविता की एक लाइन है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हमारा एक चेला आया है यहाँ खाना बनाने, राजा केटर्स। राजा खाना बनाने आया अपने दोनों बेटों को लेकर और दोनों बच्चे भी उसके खाना बनाते हैं। वो कभी साथ में पूरी नहीं निकाले एक कड़ाही पर। भोजन बनाने की व्यवस्था श्री राजा भैया जी, आप सभी का भी हम तालियों से आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। आज हम सागर के एक ऐसे परिवार से आपका परिचय कराने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसी फैमिली से आपका इंट्रोड्यूस कराने के लिए जा रहे हैं जिसने अन्नपूर्णा की सेवा के माध्यम से अपने पूरे परिवार को धन्य किया। अभी हमारे साथ में है रघुराज सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने मां अन्नपूर्णा की सेवा करने के लिए केटरिंग सर्विस का यहाँ पर ओपनिंग की थी, काफी समय पहले की थी। बहुत ऐसे समय उन्होंने अपनी केटरिंग की शुरुआत की जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया कि मां अन्नपूर्णा की सेवा के लिए आपको केटरिंग सर्विस है ना चालू करना चाहिए या खाना बनाने का काम शुरू करना चाहिए? क्या कैसा समय था वो आपका? समय क्या भैया, वो तो हम गांव से आए थे। हाँ। गांव से आए हम बच्चों को लेके पढ़ाने के लिए। हाँ। हमारे यहाँ मीठा का काम पहले से होता था। अच्छा। तो हम गांव पे भी अपने जो देहात में होता है बूंदी से और नमकीन का, हाँ। तो वो करते थे। हाँ। यहाँ आए 1 साल रहे, हमारा काम नहीं चला, कुछ नहीं, बैठे बैठे खाते रहे। अब हमें लगा कि अब क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा, ना बच्चे भूखों मरेंगे। तो हमने 1-2 बार ऐसे छोटे मोटे काम किए, तो उसमें हमें सफलता मिली। फिर वो के बाद में हम यानी ऐसे मुझे मैं पूरी सब्जी से सब लेने लगे पत्तलों की। उसके बाद में मतलब जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आपने ये काम शुरुआत तो की इन सब चीजों की, शुरुआत में कुछ ऐसे संघर्ष मिले कि आपने काफी प्रयास भी किया हो और काम ना मिले हो आपको? ऐसा समय हुआ आया? ना ऐसे? ऐसा हुआ। हाँ। तो अब वो तो देखो कृपा होती भगवान की। परेशान भी भाई, देखो जब कोई काम अपन करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलती, हार भी होती है। तो ऐसे 1-2 साल परेशान भाई, और जो प्रभु ज्वालामाई की कृपा भाई, तो हमारे फिर काम अच्छे चले। कई भंडारे भी होते हैं, कई भंडारे करे, अच्छे से अच्छे भंडारे। मतलब ऐसा रिस्पॉन्स कब आपको मिलने लगा कि लोग आपके खाने को पसंद करने लगे? पसंद तो करौंदा स्टेशन का काम किया था पहले हमने। कब किया, मतलब कौन से सन की बात है? उसको तो जब शुरुआत ही में किया, मतलब लगभग कौन से सन की बात होगी? अब वो तो ध्यान में नहीं है हमें, मगर हम जब साल कब आए थे भैया अपन? 95, 96, 97 की बात। 96। हाँ, करौंदा स्टेशन गए थे, वहाँ का काम जो किया है। तो फिर हमें काम अच्छी मिली। कितने लोगों का था उस समय? उस समय था 1500 आदमी। 1500 आदमी? 1500 आदमी। उस समय से रिस्पॉन्स मिलना अच्छा चालू हुआ। पहला काम हमारा करौंदा स्टेशन का। करौंदा स्टेशन क्या भंडारा था क्या? नहीं, शादी का था। शादी का था। फिर उसके बाद कैसे? उसके बाद में यहाँ फिर हमने बालाजी सरकार का किया, यहाँ भी किया था। वो के बाद में बालाजी का हुआ था, जो जब बालाजी की स्थापना ही भई थी, जब बहुत बड़ा भंडारा हुआ। अच्छा। तो वो भी सागर में, सागर में। तो वो भी किया। उस समय कितने लोगों का था भंडारा? उस समय तो कोई ठिकाना नहीं, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख आदमियों का था। उसमें 3-4 लोग थे। जो शुरुआती आपने काम शुरू किया था, कितने लोगों के साथ में आपने किया था? कितने लोग थे आपकी टीम में? हमारी टीम में अब वो तो फिर देखो टीम की तो ऐसी है कि जितने की जरूरत पड़ती है उतने मिल जाते हैं, मगर जा है कि हम 50 आदमी तो थे शुरुआत से। 50 आदमियों की हमारी टीम थी कि अगर 10,000 आदमियों का आ जाए तो हमें कोई परेशानी। 50 आदमी 10,000 आदमियों को मैनेज कर आराम से। और आज के समय की हम वर्तमान की बात करें तो कितने लोगों की टीम है? आज के समय में 1000 आदमी है। 1500 आदमियों की टीम है, जितने हम चाहें। और बाहर के हमारे पास आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, दिल्ली है, हर जगह के हमारे पास आदमी। जैसा काम होता था। लगभग 30 साल हो गए आपको? कम से कम 30 में हो। तो अभी तक कितनी सेवाएं दे चुके हैं आप? अब ये तो नहीं बता सकते, बहुत सेवा तो कितनी। अब और भंडारे तो ऐसे हैं कि भैया कभी हम तय नहीं करते। जो प्रभु का प्रसाद मिल गया उसमें संतुष्ट।
हाँ। कभी हम तय नहीं करते हाँ। कि भैया हम तो 5,000 लें के 10,000 लें, कोई बात नहीं। भैया भंडारी कहा भैया जो आप पे बने, हाँ। भैया हमारी लेबर चुप जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो हमने ऐसे काम करे और साल में 2-4 ऐसे भी काम कर देते हैं कि भैया गरीब आदमी है, चलो भैया तुम्हें जो देना हो सो बाइयों को देना हो तो दे दो, हम लोग तुम्हारी फ्री सेवा। अच्छा, हाँ ऐसा भी है। आपके जो राजा केटरिंग की जो सर्विस चलती है, हाँ, हाँ। उसमें हलवा बड़ा फेमस है कि जब भी आप भंडारा बनाए, हाँ। भंडारे में आप है ना वो प्रसादी के तौर पर बनाए या शादी समारोह में बनाए, तो उस हलवे की बड़ी तारीफ होती है। आखिर उस वो कौन सा हलवा है और क्या है उसका सूजी वाला हलवा है वो तो, हाँ। है उसमें क्या है, वो तो नॉर्मल हलवा जैसा सब बनाते, अब वो तो हम क्या बताएं कि उसमें क्या जो सब डालते वही हम डालते। काफी स्वाद है। हाँ। अभी है ना ये सागर में है ना बहेरिया पे है ना बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ पर आयोजन हुआ हाँ, था, हाँ। वहां भी शायद आपको मौका मिला हाँ, उन सब मौका चीज़ों मिला का। था। तो बागेश्वर धाम सरकार है ना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद हलवे की तारीफ की थी, उसकी है जानकारी आपके लिए उसकी? हाँ है जानकारी। तो मतलब कुछ ना कुछ तो खास था जो बना हुआ है वहां पे। अब वो भैया ये तो नहीं हम बता सकते हैं कि क्या खास है, मगर ये है कि वो तो जो सब बनाते हैं वैसे ही हम बनाते हैं। हाँ। अब स्वाद तो प्रभु की कृपा है, हाँ। और स्वाद अपनी इच्छा से बने, अपने दिल से बनाते हैं तो स्वाद अच्छा बनता है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा की सेवा ही है हाँ। जिस कारण से आपका पूरा परिवार धन्य हुआ। हाँ। यानी कि बहेरिया की वो मुलाकात हाँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, और उसके बाद में आपकी जर्नी उनके साथ में ही चालू हो गई। हाँ उन्हीं के साथ। लगभग देश में कितनी जगह आप लोगों ने सेवा दी? हम तो बहुत दूर दूर तक काम करे, हाँ। वृंदावन करे हाँ। और अजमेर तक काम करे आए। अजमेर तक हाँ काम? अजमेर तक करे। बाहर जाते हैं तो बाहर कितना क्राउड मिलता है? आप कितने लोगों की अब वो तो जनसंख्या में लोग जैसा आते हैं? काम होगा वैसी लेबर जाएगी। लेबर जाएगी। हाँ। बागेश्वर सरकार से आपका परिवार जुड़ा, परिवार जुड़ने के बाद में कोई ऐसे खास पहलू जो उनकी सेवा करते समय सेवादार के रूप में आपको काफी प्रभावित किया? सेवा का क्या, राजा बोले हमसे हाँ। कि गुरुजी आ रहे हैं आज हाँ। अपने भंडारा में। हाँ। ठीक है। हाँ। दो घंटा बाद बोले कि गुरुजी नहीं आएंगे अब। हाँ। गुरुजी जहाँ खाना का पंडाल लगा है हाँ। वहाँ उन बैठ गए भी। हाँ। वहाँ कुर्सी उर्सी लग गई, वहाँ लंका कम से कम 2 लाख जनता होगी। अच्छा। जनता घेर गई गुरुजी के लाल। और हमें उतना मन से लगी कि भैया क्या बनाएं, तो हमने भी 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, तो हमने सोची आज तो हम टिक्कड़ बनाएंगे। तो हमने टिक्कड़ बनाए। अब भाई लोग भैया आ रहे थे जो, वे भी बोले पापा आधा टिक्कड़ हमें भी दे देना। तो हमने 5-6 किलो आटा लगाया और फिर हमने टिक्कड़ बनाए, अच्छे बढ़िया टिक्कड़ बनाए, भरता बनाए और लगा लिए। राजा बोले कि गुरुजी अब नहीं आ रहे, हमें बहुत दुख हुआ कि बताओ यार, राजा बोल रहे कि अब हम तो बड़ी आशा में थे कि गुरुजी हमारे यहाँ आएंगे, मगर नहीं आए। हमने छोटा लड़का से कहा रवि 2 गद्दे ले आओ यहाँ, हमारे यहाँ 2 गद्दे बिछाओ, गुरुजी आए। तो रवि ने 2 माने गद्दा डाले हैं, 5 मिनट नहीं हुए और 2 लाख जनता में से दौड़ के आए और हमारे गद्दा पे गए। हाँ। बोले क्या बनाया? हाँ। हमने कि टिक्कड़ और भरता। कहने तो पवाओ जल्दी। हाँ। तो हमने पत्तल लगाई हाँ। और भोजन कराए, उसमें से आधा टिक्कड़ हमें दे दिया। अच्छा। कि तुम खाना सा अपने परिवार को खिलाना हाँ। ना। और उनके साथ वाले ये कह रहे भैया हमें 3 साल हो गई, हमें इनका चावल का दाना नहीं मिला, तुम्हारे भाग देखो कि आधा टिक्कड़ तुम्हें दे दिया। हाँ। भाग देखो। हाँ। तो हमारा ऐसा हुआ। हाँ। ये तो माने हमारी पहला मिलने की माने पहली थी कि हमें इतने अच्छे से मिले। और फिर हमसे उन्होंने पूछी भैया क्या करते हो, क्या बनाते हो आप, पापा कितना खर्च हुआ, कितना क्या लगता, वो सब पूछते रहे। हाँ। तो हम बताते रहे कि भोजन कैसा बन रहा। हमने कि आप गुरुजी है तो आप जाने, जनता जाने के कैसा, हम तो बना रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद में अब कैसा महसूस होता है आपके परिवार के पूरे अब हमारा सदस्यों? परिवार बहुत सुखी है। हाँ। बहुत खुश हैं हम लोग। हाँ। और बागेश्वर सरकार प्रतिदिन हम लोगों को सपने में दिखती, प्रतिदिन दिन नहीं चूकता। अच्छा। हाँ बोलते हैं ऐसा प्रभाव है। और हमने सोचा एक दिन हाँ। जब बहेरिया का काम हुआ था, हाँ। राजा आए कहने पापा काम मिल गया। हमने ठीक है भैया मिल गया, ठीक है अपन करें। तो कहने आप गुरुजी आ रहे हैं। हाँ। तो 3 घर जाएंगे। हाँ। कौन कौन के यहाँ? हाँ।
कई हवाईदारे के यहाँ जाएंगे, और तिवारी, कौन से तिवारी है, अनिल तिवारी। अनिल तिवारी के यहाँ जाएंगे, और भूपेंद्र भैया के यहाँ जाएंगे। हमें मन में लगी यार, हम लोग गरीब हैं, हमारे यहाँ क्यों आएंगे? हमें मन में लगी, हम 5 मिनट नहीं भाई, हमारी आंखें मिट गई। और गुरुजी हाथ जोड़े, अब को दरवाजे पे खड़े, झोला टांगे इतना लंबा, और दरवाजे पे खड़े, वो असुआ टबक रहे गुरुजी, तो बोल रहे क्यों, तुम क्या कह रहे थे कि गरीबों पे नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तुम कहाँ से गरीब हो? जी बोलो। आन के सोफा पे बैठ गए। हम लोगों को ऐसा, मैंने हम घर परिवार जैसे हो गए हमें, वो आत्मा में बे हम उनसे जुड़ गए, वो बे हमसे। क्या बोला आपने अभी? हम ये बोल रहे हैं कि जब मैं सागर आया था तो 2 साल परेशान रहे, बहुत परेशान रहे। अब आपको हम क्या बताएं कि कितने परेशान रहे। जो गरीबी कहते हैं, बच्चों को खाने के लिए लाले पड़े। अच्छा, ऐसा था समय। मगर अपने भी कट जाते थे, अपने भी मुंह बोलना बंद कर देते थे। कहते हैं कि सही समय तो मतलब अच्छे बुरे की पहचान करने का समय तभी वही सही होता है जब आपके बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन में अपने और पराये की पहचान हो जाती है, तो उस समय हो गई पहचान। सब करते रहे हम, मगर भगवान के ऊपर रख, भगवान तुम ही हो। और जब हमारे काम चले तो बहुत अच्छे से चले। और हम कह रहे, जहाँ हमारे 4 से 10 गांव तो ऐसे बंधे थे कि हम आधी रातें चले जाएं और किसी के घर में कोई न हो, तालों तोड़ के हम घर में बैठ जाएं। जैसे सेमा सत्ता ढाना है, बदौना है, ये गांव हमारे ऐसे हैं कि बिल्कुल घर जैसे हो गए। आधी रातें चले जाओ, कोई एक छेड़ नहीं है, काम करे आए, पैसा जब आ जाए सो आ जाए, ऐसा रहा। तो बहुत मेहनत करी, और हमारा कोई गुरु नहीं, और ना हमने किसी के काम किए। अच्छा, बस भगवान के ऊपर रखते थे। भगवान, हमने मजूरी नहीं करी, हमसे मजूरी नहीं करवाना किसी की, हम सह नहीं सकते। तो हमारे भगवान ने बहुत अच्छी ना शुरुआत से ही खुद अपने ही काम किया। अपने ही काम पहले छोटे छोटे करे, और छोटे छोटे के बाद में फिर तो ऐसा है कि भगवान की कृपा थी, तो अच्छे काम के। और खाना में, सागर में आप किसी से भी पूछे, माने लल्ला ठाकुर का खाना स्वादिष्ट। हम जीरे की सब्जी बनाएंगे तो आदमी वाह वाह करता है। अच्छा। वाह यार क्या सब्जी है, जीरे की सब्जी। लाखों लोगों का खाना बनाते हैं, ऐसा क्या फार्मूला है कि सभी मतलब जो बैलेंस बना के आप जो चीजें डालते हैं उसमें? वो तो उसका रहता है कि जैसे इतनी चीज में इतना, जैसे अपन सब्जी बना रहे हैं, 1 किलो में अपन 10 ग्राम नमक डाल रहे हैं, यही स्वाद अनुसार सकता है। अच्छा, लेकिन उसको काफी लोग समझ नहीं पाते अरे हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, जीरा की सब्जी बनाएंगे, आप उसको ये नहीं कह सकते कि सब्जी टेस्टफुल है। आप यही बोलोगे कि भैया सब्जी बहुत मस्त है। अच्छा, हाँ। अब तो कछु अपने दिल से बनाओ तो उसका स्वाद अलग रहेगा। वही सामान आप डालो, वही हम डालेंगे, आपका टेस्ट अलग रहेगा, हमारा अलग। वही सामान उतना ही तोल के आप डालो, उतना ही तोल के हम, मगर टेस्ट अलग रहेगा। है जो दिल से करेगा, आत्मा से, तो उसका और स्वच्छ दिल से माने तो अच्छा बने। और अगर तुम्हें गुस्सा आ रही है और तुमने वो अंदर सीधा किया तो वो तो वैसे ही तुम्हारा दिमाग ही सही नहीं है, तो बस सब्जी क्या बनेगी। तो अपना दिमाग सही करके बनाओ, बहुत दिल से बनाओ तो अच्छा बनता है। और हमने दिल से किया काम, जिसका किया है, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, मगर करेंगे दिल से, ईमानदारी से करेंगे। ये नहीं रहा कि अब भैया अभी ऐसा पैसा नहीं मिल रहा है, तो कई हैं यहाँ ऐसे ठेकेदार तो भाई कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मगर हमारा ये उद्देश्य नहीं। हमारा तो ये रहा, हमारे आपसे 10 रुपए की बात हो गई, हमें भैया 10 दे दो, हमें 1100 मतलब नहीं, और ना हमें तुम्हारे सामान, जो बचेगा आपका पैक करके आपको सौंप के भैया ये रखना है। ऐसा रहा। तो आज भी है वही, हमारा धाम का करें, कहीं का करें, या हमारा काम एंड हो जाएगा, हम सब पैक कराएं। और पैक खड़े होकर खुद खड़े होकर सब पैक करो, और पैक करके मुंह बांध के बोरियां इकट्ठी रखने, भैया जो सामान रखो आप। तो हमारा ऐसा रहा, आत्मा साफ रही तो हमें भगवान ने, हम कुछ नहीं था, हम किराए पर रहते थे, आज भगवान की कृपा है, कोई कमी, सबसे आनंद है, बच्चा अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं, बम में अच्छी, सब अच्छे।
ये था सागर का एक परिवार जिसकी जर्नी फर्श से लेकर अर्श तक हुई। मां अन्नपूर्णा की सेवा के माध्यम से ये परिवार पूरा धन्य हो गया। शुरुआती में काफी संघर्षों भरा जीवन जरूर गुजरा, लेकिन जैसे ही बागेश्वर धाम सरकार से इनका परिवार जुड़ा, लेकिन आज परिवार की हालत कैसी है ये आपने बात करके देखी। और कई वीडियोस भी हमने इस चैनल के माध्यम से आपको बताए हैं कि किस तरीके से ये परिवार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कितने करीब आ चुका है और आने वाले समय में यह परिवार कहां तक और जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आगे भी आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।